नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से आज की जो कड़ी है शख्सियत की, उसमें मैं एक बार फिर से हूँ आपके साथ काजल। और रूबरू थिएटर ग्रुप की ये कोशिश रहती है कि कला के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक मकाम बनाया है, अपने दम पर उन्होंने काम किया है और एक मकाम बनाया है, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उनसे हम अपने दर्शकों को वाकिफ करवाएं। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के से पास आउट हैं, रंगकर्मी हैं, फिल्मों से जुड़े हैं और निर्देशक और डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी हैं, लेखक भी हैं और एक सिंगर भी हैं। तो स्वागत करती हूँ हेमंत माहुर साहब का। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक रंगकर्मी हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी रंगकर्मी होता है, जो भी रंगकर्मी होती हैं, आगाज में संगीत से करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने नाटकों में, जो मेरे नाटक होते हैं उनमें मेरे म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेरे नाटकों में। तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि एक हर थिएटर करने वाला कुछ भी कर सकता है, हर रंगकर्मी कुछ भी कर सकता है, वो ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। तो आपसे गुजारिश की आप अपनी आवाज में कुछ गुनगुना कर सुनाएं। ये आगाज करना चाहूंगी इस कार्यक्रम का। शुरुआती आपने संगीत से कर दी। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है कि थिएटर से जुड़ा कोई भी शख्स हो, वो कुछ ना कुछ जरूर, मतलब कुछ भी कर सकता है कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ ये रहा कि थिएटर में बहुत सारे प्लेज हमारे साथ ऐसे हुए जो म्यूजिकल भी थे और थोड़ा बहुत मैं गा लेता था, तो उसका मैं मेन रोल लेके चला जाता था, चाहे वो बंसी कौन जी के साथ प्ले हो, चाहे वो प्रसन्ना जी के साथ हो। तो गाने तो बहुत सारे गाए। वो एक्चुअली बचपन में जब हम गाया करते थे तो हमेशा कॉपी करते थे किशोर कुमार और बाकी फिल्मी जो सिंगर थे, लेकिन जब थिएटर में आए तो पता लगा हमारी असली वॉइस कुछ और है। तो थिएटर का एक बड़ा योगदान ये रहा गाने और इसके माध्यम से। तो मैं क्या गुनगुनाऊं, जरा ये तो सोचना पड़ रहा है। तो तमाम बहुत सारे ऐसे कुछ फोक सुनाएं आप हमको। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम इस तरह के रहे हैं फोक। क्या मैं एक कविता है जो अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। जी जी। वो थोड़ा सा ऐसे गुनगुनाऊंगा, उसके बाद आप जो पूछना चाहें आगे बढ़ते। जी जी बिल्कुल। बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव। पूछेगा सारा गांव बंधु। क्या बात। पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव। क्या बात। यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, वो कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो ना। बस, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप तो हमें वाकई इस गांव में ले गए, बहुत खूबसूरत। तो
रंगकर्म और सिनेमा, कैसा सफर रहा आपका रंगकर्म से सिनेमा? और रंगकर्म में जब आप आए तो कैसा अनुभव रहा आपकी, जो जर्नी रही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मैं समझता हूँ रंगकर्म अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, तो बिल्कुल आज मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के, या मैंने सब कुछ सीखा थिएटर के माध्यम से ही। मेरे पिताजी क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रहे और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेलीकॉम में थे, और पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा फाइनली। सौभाग्य से जो है हम बिल्कुल एनसीआर में आ गए थे बहुत पहले ही, तो ये थोड़ा सा लक रहा मेरा, जिसकी वजह से मैं दिल्ली थिएटर से जुड़ गया। क्या मेरे जो पहले जो थिएटर गुरु थे वो ललित मोहन थपलियाल जी थे, साहिबाबाद। पहाड़ी तो पर्वतीय जी, शायद करते जी, हैं, पर्वतीय जी, कला। जी, 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 जी। तो डब्ल्यूएचओ से वो रिटायर होके आए थे, तो उस बहाने वहाँ पर बहुत ही कम एज में ही मैंने थिएटर ग्रुप जॉइन कर लिया था। वहाँ से आने के बाद फिर पंचानन पाठक जी के साथ मुझे मौका मिला। इन बिटवीन कई सारे प्लेसेस किए मैंने। अजय मनचंदा जी हैं अपने दिल्ली में, जी जी जी। उनके साथ मैंने 92 में शायद एक प्ले किया था। उस वक़्त बहुत कम एज थी मेरी। वो तो हमारे आकाशवाणी के भी कलाकार हैं, जी, ड्रामा जी, के, जी, रेडियो ड्रामा से जुड़े हुए हैं। जी, 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 जी। अजय जी के साथ प्ले किया था, फिर जी। करते-कराते फिर श्री राम सेंटर पहुँच गया, और इस दौरान जो है, चूँकि उस टाइम पर जो है दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम्स जो है दिल्ली से कंडक्ट होते थे, और ये प्राइवेट चैनल्स आए नहीं थे। तो जी। इन सब इस मीडियम में भी मैंने काफ़ी कोशिश कर कर आके कुछ काम कर लिया था। कुछ सीरियल्स किए थे, 4 सीरियल्स किए थे। तो वो सारे ट्रेनिंग मुझे जो सीरियल वाली और फ़िल्मों वाली मुझे थोड़ी बहुत जो अंदाज़ा था वो श्री राम उस वक़्त एनएससी से पहले मिल गया था। तो श्री राम में जब मैं था तो उस वक़्त और भी थोड़े और सीरियस लोगों से परिचय हुआ। वहाँ नसीर साहब से पहली बार मेरी मुलाकात हुई क्लास में, और निर्मल पांडे जी और संजय उपाध्याय जी उस वक़्त जो है श्री राम सेंटर के डायरेक्टर थे। तो एनएसडी के काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो प्ले करने या क्लासेस लेने आते थे। तो धीमे-धीमे रुझान और ज़्यादा, और चूँकि मैं श्री राम सेंटर में रहते हुए श्री राम रेpertory के जो प्लेस थे, उसमें मैं क्राउड के रोल भी मुझे मिल जाते थे। तो बाबा कारंत जी के साथ मैंने काम, मतलब मुझे मौका मिल गया। रंजीत कपूर जी के साथ मिल गया। हबीब साहब के प्ले में जी। भी मैं एज़ अ क्राउड ही मैंने काम किया शुरुआत में। सब सीनियर एक्टर होते थे, हम तो बहुत उस वक़्त एज में भी छोटे थे। तो करते-कराते फिर जो है मेरे फादर ने कहा कि बेटा अभी तुम जो है एनएसडी भरो। तो बहुत से लोगों ने कन्फ्यूज़ किया कि नहीं यार हेमंत, तुम यहाँ सीरियल भी कर रहे हो और श्री राम सेंटर से तुमने कोर्स भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा अभी। तुम 3 साल की ट्रेनिंग के लिए क्यों ट्राई कर रहे हो यार? तुम 3 साल में तो जो है कुछ का कुछ कर लोगे बम्बई जाकर के या दिल्ली में रह कर के। तो उस वक़्त मैं एक सीरियल मैं कर रहा था जब मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था एनएसडी में, और फाइनल के लिए मैं सेलेक्ट हो चुका था, मतलब फाइनल एग्ज़ाम के लिए कॉल आ चुका था मुझे, लेटर मिल चुका था। तो मैं सीरियल उस वक़्त मैंने सोलन एक जगह है हिमाचल में, जी तो जी जी। सोलन में मैंने जी एक चैनल शुरू हुआ था सुभाष घई साहब का। तो वो चैनल जो है उस चैनल के लिए एक सीरियल बन रहा था जिसके प्रोड्यूसर खुद मेरे सीनियर थे एनएसडी के। वहाँ मैंने वो किया, और वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि तुम एनएसडी के लिए यार क्यों 3 साल के लिए जा रहे हो? कुछ ने कहा कि नहीं जाओ, अच्छा है। तो मेरे फादर ने मुझे यही कहा कि बेटा ये तुम्हारे सीखने के अभी समय चल रहा है, अभी ट्रेनिंग अभी ले लो तो अच्छी बात है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहली बार जब बैग लेकर के जब 4 दिन की वर्कशॉप के लिए आया तो थोड़ा-सा मैं हिल गया था, बिकॉज़ बॉयज़ हॉस्टल में सारे इतने सारे लोग थे। तो मैंने कहा यार सोने को कहाँ मिलेगा? यहाँ बैठेंगे कैसे? ऊपर ऊपर से जो है बहुत सारे वहाँ पर ऐसे हमारे अपना स्टाफ के लोग थे जिनकी पैनी नज़र हम सब पर होती थी कि बाय नेचर हम लोग कैसे हैं, कितना काम कर रहे हैं, काम तो चलो वहाँ कर देंगे, बट हमारा नेचर लोगों के साथ काम करने वाला है या नहीं है। जी। तो पहले दिन जैसे ही हम वर्कशॉप में गए उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत अलग जगह है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान था वहाँ, कोई बंगाल से है, कोई मणिपुर से है, और हम सिर्फ़ एनसीआर में ही लोगों को मिलते थे। तो वहाँ बंगाली भी था, वहाँ मणिपुर से भी, फिर केरल से भी,
और जो फाइनल जो चौथा दिन था उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, सिलेक्शन होना ही चाहिए। हम्म। और अगले दिन जब सुबह लिस्ट लगी तो मेरा एक और बैचमेट था जो श्रीराम सेंटर में मेरे साथ था, बालाकृष्णन। तो हम लोग श्रीराम में भी साथ में थे और हम लोग फाइनल वर्कशॉप में एनएसडी के में भी साथ में थे। तो हम लोग सीधा रिजल्ट देखने आए। तो सॉरी, मैं, हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है बताते हुए, डर भी था हल्का सा मन में। तो उसने कहा चलो हेमंत यार अपना नाम देखते हैं लिस्ट में। मैंने कहा मेरा हो गया, तुम अपना देख लो। तो जो है उसने देखा तो हम दोनों के नाम थे वहां। तो वहां से पूरा जीवन मेरा बिल्कुल चेंज हो गया। बिकॉज ऐसे ऐसे गुरु लोग, और बिना किसी चिंता के, और खाने पीने की फिक्र नहीं। इवन मैंने बिल्कुल अपने मेरे भाई बहन सब मुझसे छोटे थे, माँ बाप भाई बहनों की फिक्र मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अगर इनकी फिक्र करूंगा तो सीख नहीं पाऊंगा, जरा सा भी मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो जम के सीखा, सीखने की पूरी कोशिश की। और जब एनएसडी से पास आउट हुआ तो मुझे लगा मैंने कुछ सीखा ही नहीं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है मैंने कुछ पढ़ ही नहीं पाया। क्योंकि इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतने सारे बिल्कुल लोग। और बिल्कुल। ये अच्छी बात रही कि इस दौरान 3 साल लगातार मैंने फर्स्ट ईयर के लास्ट में पूरा फुल फ्लैश प्रोडक्शन हुआ था, वहां से लेके थर्ड ईयर के लास्ट तक मैं थ्रू आउट मेन रोल करता रहा। थ्रू आउट मैंने मेन वाह। रोल्स किए पर, चाहे वो बंसी जी के साथ हो, चाहे वो प्रसन्ना जी के साथ हो, चाहे वो रंजीत कपूर जी क्या के बात। साथ हो, चाहे वो एम के रैना जी के साथ हो, इन हम्म। सब के साथ, अंकुर जी के साथ हो, बज्जू भाई के साथ जी। हो, इन सब के साथ, इन सब के डायरेक्शन में। और सब ने इतना कुछ सिखाया। और जैसे बज्जू भाई से बहुत बहुत हम्म। कुछ सीखने को मिला, नसीर भाई से जी। बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। सो यो ये सब थिएटर के माध्यम से ही मिला मुझे। तो अगर ये नहीं होता तो मैं शायद बहुत रॉ था। बिल्कुल। मुझे एक भाषा जो मिली वो थिएटर से मिली, एनएसडी से मिली। इसीलिए मैं थिएटर को और रंगमंच, सॉरी, एनएसडी को मैं अपनी सेकंड मदर मानता हूँ हमेशा। कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं डॉक्टर बना होता, तो मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। और कोचिंग के लिए पैसे जब पापा जी देते थे तो मैं कोचिंग जाता ही नहीं था। घर से निकल जाता था कि मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूँ। और मेरा मन लगता नहीं था, तो मैं कोचिंग के 6,000 रुपए एक एक महीने के, उस टाइम पे बहुत बड़े होते थे, 89 हम्म। हम्म। 90 के आसपास, हम्म। मैं देते वक्त मुझे तकलीफ होती थी। तो पिताजी बनाना चाह रहे थे, और करते कराते, प्रयास करते 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 थिएटर के माध्यम से मैं एनएसडी पहुंच गया। ये बाकी तो फिर चलता चला गया, सफर यही सब। इसी तरह से जारी रहा। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही अपनी बातचीत में कि आप क्राउड कहते हैं जिसको, कि आप क्राउड में खड़े रहते हैं। तो हाँ, क्राउड में खड़े रहकर भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, और जब बिल्कुल। दिग्गजों के साथ, जो इतने बड़े बड़े आपने डायरेक्टर्स के नाम लिए, चाहे वो रंजीत सर हों या जिनके साथ आपने काम किया, क्राउड में रहकर आप छोटी छोटी चीजें सीख जाते हैं। और जी, मुझे लगता नहीं है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि थिएटर में कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे नहीं आप होता। कोई भी नहीं होता। जी। लेकिन कुछ जैसे आजकल यंग जनरेशन की बात करें, कि जैसे एक करेक्टर कर लिया तो ये होता है कि हमें हर फर्स्ट टाइम ही अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें मेन रोल ही मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे इसके में आप लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। जी जी, अब इसमें ये है काजल जी कि एक्टर को हमेशा लगता है कि उसको ज्यादा स्पेस मिले, बड़ा रोल मिले। लेकिन तभी मिलेगा कि डायरेक्टर के हाथ में भी तो ये होता है कि प्ले फाइनली जाएगा ऑडियंस के सामने। बिल्कुल तो जो बिल्कुल, और सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। तो जो बेटर, जितने एक्टरों के बीच में जो बेटर एक्टर होगा, वो डायरेक्टर हमेशा चाहेगा कि भी इसी को मिले रोल। तो उसके लिए बिल्कुल। एक्टर को जो है तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, कि हाँ मुझे रोल जी। मिले। केवल जी। चाहने से कुछ नहीं होगा कि हमें मेन रोल मिले। उसके लिए आप तैयारी तैयारी भी करो, आप कंपटीशन रखो, हेल्दी आपको कंपटीशन एकलव्य रखना भी चाहिए। बनना होगा, एकलव्य बनना बिल्कुल। पड़ेगा उसके लिए। जी जी, बिल्कुल एकलव्य बनना बिल्कुल बिल्कुल। पड़ेगा। जी 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 जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जी। आपने वॉरियर में दुर्योधन के किरदार को आवाज दी, वो मैंने देखा है आपका वो। जी जी बहुत ही बहुत अच्छा है। उसके जो आपके अनुभव हैं वो हमसे शेयर, चाहूंगी कि आप हमसे शेयर करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं, चूंकि बहुत कम काम मैंने किए हैं, बहुत ही हम्म। गिने चुने, मतलब बहुत सारे काम आते रहे, कई सारी फिल्में आई जो मैंने नहीं की। बिकॉज हम्म। मेरा ये मानना रहा कि आप अब बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपकी अपने विजन होने चाहिए, उस हिसाब से आप काम करो। तो इन बिटवीन मैं लेकिन अपने ऊपर एज एन एक्टर में काम करता रहा जितना हो सका।
जी। अचानक से मेरे पास एक फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे है फ़िल्म, यूटीवी की एक एनिमेशन फ़िल्म है और उसमें जो कंडक्ट कर रहे हैं वो हमारे सीनियर हैं के रैना जी और विजय कश्यप जी। हुँ, हुँ। तो मुझे वहाँ से बुलावा आया, मैं वहाँ गया और जैसे थिएटर में एक तरीके से होता है ना कि सब लोग बैठे हैं, रीडिंग चल रही है, हुँ, सेम अनुभव था वहाँ पर कि सब माइक्स थे सबके पास। अर्णव चौधरी जो उस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, अभी प्रदीप जी से हुँ, पता लगा कि उनकी डेथ अभी हो गई है, तो बड़ा दुःख हुँ, हुआ मुझे जान के। तो वो भी थे प्लस के भाई भी थे, विजय कश्यप जी भी थे, तो एक लोग और थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे रोल पढ़वाया, हुँ, हुँ। एक तो अर्जुन का और एक जी। दुर्योधन का। हुँ, तो मैंने दोनों पढ़े। हुँ, तो हुँ। अर्जुन के रोल में एक ये चीज़ थी कि अर्जुन का रोल बच्चे से शुरू हो रहा है। शुरुआत के 12-13 साल तक की जर्नी थी उसकी अर्जुन की। हुँ, हुँ। और चूँकि दुर्योधन अर्जुन से एज में भी बड़ा था और बलिष्ठ भी था बहुत। हुँ, हुँ। तो हुँ, मुझे हुँ। तो मुझे जो है आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई कि आवाज़ जो है ना एक समय के बाद आवाज़ जो है आपकी रहती वैसी ही है, केवल थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ जाती है। तो जी। उसमें मुझे थोड़ा-सा वो मिल गया। दुर्योधन का को लेके मुझे कास्ट किया। विजय कश्यप जी का फ़ोन आया मेरे पास। जब मैं बॉम्बे में जब उसकी बड़ी कमाल की बात ये थी कि एक तरीके से थिएटर की वर्कशॉप ही थी हमारे लिए और बहुत हुँ, कुछ हुँ। सीखने को मिला के रैना जी से और विजय कश्यप जी से बहुत सीखने को मिला। 20-22 दिन की वर्कशॉप जी। थी, हम लोग रोज़ जाते थे और एक-एक सीन पर हम लोग वहाँ पर जो है रिहर्सल्स होती थी और एनिमेटर्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे हुँ, सारे जो भी एक्शंस हैं, हम किस तरह के एटीट्यूड को लेके चल रहे हैं, उसको स्केच करते थे, हुँ। रिकॉर्डिंग भी होती थी। तो जी। फाइनली जब इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई और जब इसका पूरा फाइनल प्रोडक्ट जब निकल के आया, तो वो इतना प्लॉजिबल था हुँ, क्योंकि हुँ। वो सारे जेस्चर जो दुर्योधन या दूसरे जो एक्टर कर रहे हैं, वो सब हम एक्टरों के ही जेस्चर पॉस्चर थे। बिल्कुल, जो मैंने ये एक देखा है और बहुत बहुत ये ही खूबसूरत। हुँ। जी, जी, जी। जी, जी। तो ये इस तरह का काम जो है बड़ा इफ़ेक्टिव रहा, बहुत बढ़िया रहा और थोड़ा सुकून मिला कि केवल ये नहीं कि हम जाकर के सीधा डबिंग करने चले गए। तो वो उसका बहुत आनंद मुझे आया, हम सभी को, जितने भी हम लोग थे उसमें सचिन खेड़ेकर भी थे उसमें, हुँ। इला इला अरुण जी भी थी जी, और भी कई सारे लोग थे उसमें। जी। तो बहुत अलग अनुभव था उसका। जी। हेमंत जी, अभी आप बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो ये जानना चाहूँगी कि हाँ जी। ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है कि अगर कोई रंगकर्मी बनना चाहता है, उसमें एक इच्छा होती है, तो क्या ज़रूरी है? क्योंकि हर कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जा सकता, नहीं जा पाता भी है। तो क्या ट्रेनिंग किस तरह जी। से वो ट्रेनिंग ले? क्या ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है? क्या करे वो उसके लिए? आप बताइए। ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। हुँ, दिक्कत आज की हुँ। तारीख में ये हो गई है कि आज लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है, लोगों को चाहिए जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिल जाए। तो बिल्कुल। यही एक वजह रही कि आप हर शहर में देख लेंगे, हर शहर में छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और क्योंकि हुँ, उनको हुँ। मालूम है कि सब लोग स्पीड में आना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा बाज़ार हो गया है ये। बिल्कुल। तो अभी ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग तो ऐसी है कि आप अगर बिना ट्रेनिंग के या बिना किसी जानकारी के किसी भी कला पर आप काम करेंगे तो रॉ ही रहेगी, पता नहीं आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे लोग एनएसडी नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते, 3 साल का कोर्स है, वो बिल्कुल वाजिब बात है। हुँ, हुँ। लेकिन कम से कम बाकी सारे कार्यकलापों के साथ-साथ जो है आप थिएटर के ज़रिए जुड़े रहें। थिएटर के ज़रिए जुड़े रहें, अपने ऊपर काम करें और या तो प्रॉपर ट्रेनिंग लें। क्योंकि मैं आपसे एक हुँ। छोटी-सी बात बीच में से शेयर करूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चूँकि काफ़ी कम काम करने का पक्षधर रहा हूँ हमेशा। मैंने बहुत कम काम किए इतने सालों में। काम अपने ऊपर काफ़ी किए तो ऐसे ही एक फ़िल्म मैंने सोचा था कि एक समय के बाद मैं फ़िल्म बनाऊँगा अपनी। हुँ, तो हुँ। उस टाइम मेरे पास टाइम था। अचानक से मेरे पास एक और मैं लिख रहा था एक फ़िल्म। तो मेरे जी, पास कॉल आया कि आप जो है पढ़ाएँगे? तो मैं तो पढ़ाने के लिए मुंबई गया नहीं था। मैं तो काम करने के लिए गया था। जी, तो चूँकि काम अपने चीज़ों पर कर ही रहा था, तो बालाजी टेलीफ़िल्म्स का आइस करके एक फ़िल्म स्कूल है। ये हुँ,
2010 की बात है। तो वो खुला ही था, 3-4 महीने ही हुए थे और वहाँ पर एचओडी थे, हमारे सीनियर थे रवि केमू जी, कुणाल केमू जी के पिताजी। जी। और तो इनके जो वो फादर हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कहना चाहूँगी, मोतीलाल केमू जी, वो जी, जेएनके के एक बहुत बड़ा नाम रहा है, पद्मश्री मोतीलाल केमू जी। उन्हीं के जी, बेटे हैं रवि केमू जी। रवि केमू जी, 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 जी। जी। तो रवि केमू जी उस वक़्त थे, एचओडी थे और हुँ, हुँ। फिर मैंने वहाँ पर जब जब जॉइन किया, जब वो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था, तो हुँ, मैंने वहाँ कुछ समय ही रहा मैं, क्योंकि वो नौकरी का पेशेंस मेरे पास था ही नहीं कि 10 हुँ, से हुँ। 5 हम जाकर के जॉइन करें। जी। तो बड़ा अजीब-सा लगता था, बंधा-बंधा लगता था और लगता था कि मैं करने क्या आया हूँ? तो पूरा समय मैं सिर्फ़ जो टाइप करता रहता था, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या फिर क्लास लेने के लिए चला गया। जितने बच्चे थे वहाँ पर, उनको ये लगता था कि 3 महीने की ट्रेनिंग में हमें सीधा बालाजी टेलीफ़िल्म्स के या दूसरे सीरियल्स हमें मिल जाएँगे। तो जी। अब वहाँ पर आईक्यू लेवल हर बच्चे का अलग-अलग था। हुँ। कोई काम करके कहीं से आया भी नहीं था और बच्चे सवाल मुझसे आके पूछते थे कि सर अब हमारा क्या होगा? तो मुझे लगता था कि बाकी की हमारी फैकल्टीज़ भी हैं, ये मैं सबको जनरलाइज़ कर रहा हूँ, केवल आईज़ को नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। और एक पक्ष ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी ने जॉइन कर लिया है, तो वो अपना प्रोफ़ेशनली अपने 1.5 घंटे की क्लास या पूरा 10 से 5 तक अगर है, तो अपना जितनी भी क्लासेज़ हैं, वो करके आ रहा है। उसको स्टूडेंट से मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट हुँ, हुँ। सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। हुँ, हुँ। ये मुझे बहुत गलत लगता है। मुझे लगा कि जी। नहीं, मैं ये नौकरी मुझे नहीं करनी है, जबकि बहुत अच्छी खासी सैलरी थी। वो सैलरी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये नौकरी नहीं करनी, ऐसी नौकरी नहीं करनी जहाँ पर मैं बच्चों को सही-सही ना बताऊँ कि बेटा अभी बाहर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाहर कैसे हुँ, टिकोगे आप? तो वहाँ और इतना मैनिपुलेशन वहाँ हर जगह होता है, जैसे फैकल्टीज़ के बीच में। तो बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ और मैंने वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, एमएमएफटीआई प्राइवेट लिमिटेड। हुँ, वो हुँ। इसी चीज़ के लिए थी जो कि स्टूडेंट्स को अच्छा सिखाया जाए। हुँ, हुँ। तो शुरुआत के कुछ सालों तक मैंने कुछ बैचेज़ वग़ैरह अपने हिसाब से निकाले हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा स्लो कर दिया। फिर मैंने सेलिब्रिटीज़ को पढ़ाना शुरू किया अपने हिसाब से। हुँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ हों या फ्रेशर्स हों, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग कम से कम होनी चाहिए और ट्रेनिंग किसी बिल्डिंग को देख कर के कभी नहीं लेनी चाहिए कि कितना बड़ा स्कूल है। तो थिएटर चाहे वो एक छोटे शहर का हो, चाहे वो बड़े शहर का हो, ग्रुप चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बशर्ते कि बिल्कुल। सिखाने वाला सही हो, बशर्ते कि सिखाने वाला सही हो। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने, बहुत ज़रूरी जी, बात की। अभी आपने सेलिब्रिटीज़ की बात कही कि आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को सिखाया है, ट्रेनिंग दी थी। कुछ के जी। नाम आप बता सकेंगे? नहीं, किन-किन को आपने सिखाया? हाँ, ऐसे कई सारे नाम हैं। मैं इसलिए हम लोग नाम ओपन नहीं करते, मैं क्या कुछ और भी ओके, लोग ओके, इस तरह के हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ हैं और ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो आपकी जर्नी रही है? किसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया, या आप गुरु की बात कहें तो कौन रहे हैं आपके? मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कहीं पर किसी को फिक्स नहीं किया। हुँ, हुँ। मैं जब बहुत छोटा था तो पेरेंट्स मेरे पापा और मम्मी को फ़िल्में देखने का बड़ा शौक था। हुँ, हुँ। तो हर संडे पेरेंट्स जो है, और जो मैं छोटा ही था उस वक़्त, तो फ़िल्में देखने का वहाँ जी। से शौक लगा। तो उस वक़्त हुँ, अमिताभ हुँ। बच्चन साहब जो है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते थे। और जब 10th और 11th में आया तब तक बच्चन साहब थे, और स्कूलिंग में मैं प्लेज़ वग़ैरह छोटे-मोटे कर लेता था। जब सीरियस थिएटर शुरू मेरा हुआ 12th के आस-पास, तो फिर मैंने उस वक़्त फ़िल्में काफ़ी सारी उससे पहले देखना शुरू कर दिया था। सत्यजीत रे साहब की फ़िल्में, राज कपूर साहब की फ़िल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ मेरा टेस्ट चेंज हुआ और जब थिएटर में जब नसीर साहब आए, और तो फिर जो है, फिर अमिताभ बच्चन साहब पीछे हो गए। क्योंकि क्या बात! ये वो लोग थे जो जो खींचते थे मुझे कि नहीं, ओम पुरी साहब हो गए जी। और भी तमाम उत्तम कुमार, हुँ, हुँ, हुँ। थिएटर के जितने भी थे। जी। और ट्रेनिंग में आने के बाद, एनएसडी में आने के बाद नसीर साहब की क्लास भी हमको मिली और बहुत सर ने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम भी मुझे मिला उनकी तरफ से। लेकिन मैंने फिक्स किसी को नहीं किया। मेरे बहुत ही चहेते, मतलब मेरे गुरु हैं नसीर साहब।
लेकिन मैंने फिक्स नहीं किया। एक एक जर्नी ऐसी जी। आती है लाइफ में आपके, अगर हम्म। अगर एक्टर की बात करूं, एक समय हम्म। के बाद जब आप सही पाथ, अगर आपको लगता है सही पाथ है, एक समय के बाद एक ऐसी जर्नी आती है जहां पर आप हर एक अच्छे और गूढ़ व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी कमाल की है। जी। आप वैसा बनना नहीं चाहते। बिल्कुल वैसा सही। वैसा बनने का मतलब तो आपने फिक्स कर लिया गोल। गुरु से आपने जी। क्या लिया, आपने बच्चू भाई से क्या लिया, आपने प्रसन्ना जी से क्या सीख लिया, आपने रंजीत कपूर जी से क्या लिया है, अभिनेताओं में आपने ओमपुरी साहब से क्या मिल गया, या हम बाहर के सिनेमा की बात करें तो ये सिनेमा में इस एक्टर से हमें क्या मिल गया है। और फिर हम्म। आपकी अपनी जर्नी है, आप बढ़ते चले जाओ। इंस्पिरेशन हम्म। में मैं ओमपुरी साहब को बहुत मानता हूँ, मैं नसीर साहब जी। को बहुत मानता हूँ, हम्म। इरफान साहब को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत कमाल की रही है इरफान खान जी। साहब की। जी। जी। तो मैं यही जवाब, मतलब अ, कोई फिक्स नहीं है मेरे लिए, बट हाँ, नसीर जी। साहब ने पढ़ाया मुझे, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जी। जी। आपने बहुत सारी फ़िल्में की हैं, जिसमें से हाईवे की अगर हम बात करें, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म रही है। उस फ़िल्म से जुड़े अपना कुछ आप अनुभव हमसे शेयर करना जी, चाहेंगे? जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। पहली जब मेरी मीटिंग हुई इम्तियाज़ अली जी से, हुँ। और तो वहाँ उन्होंने जी, जी। रणदीप हुड्डा को बुलाया हुआ था। हुँ, हुँ। तो ये शूटिंग के करीब 2-3 महीने, 2 महीने पहले की बात थी। हुँ, हुँ। तो उस फ़िल्म की स्क्रिप्ट का केवल यही सीन लिखा हुआ था, और केवल यही सीन है, तो वो सीन पढ़ा गया। जी। तो उस सीन में जैसे डायलॉग थे, तो क्योंकि रणदीप इसमें मेन रोल कर रहे थे, और बड़ा फ़िल्मों में बड़ा फ़र्क पड़ता है वो स्टेटस का, कि मैं अगर मेन रोल कर रहा हूँ तो दूसरा और स्टेटस वाला कैरेक्टर ना हो। तो ये लेकिन ये रणदीप, थिएटर में ऐसा नहीं होता। नहीं होता, नहीं हेमंत जी, होता। थिएटर में ऐसा नहीं होता। ये थिएटर में यही सब बराबर हैं। यही थिएटर खूबसूरती, में यही खूबसूरती है। यही खूबसूरती है। तो यही खूबसूरती है। रणदीप रणदीप हुड्डा जी ने पूछा इम्तियाज अली से कि मेरा जो रोल है, कि ये ऐसे ही बोलेंगे मेरे को। तो इम्तियाज अली बिल्कुल क्लियर थे, बोले कि हाँ, ये ऐसे ही बोलेगा, बिकॉज ये तुम्हारा बॉस है। हुँ। शूटिंग पे जब हम गए, तो मेरा सीन जो है अगले दिन शूट होना था, हुँ, हुँ। और मैं सेट पे गया। वहाँ मुझे बुलाया गया था, कॉस्ट्यूम ऑलरेडी बन चुकी थी, कॉस्ट्यूम वगैरह मैंने पहनी, और शूट हो चुका था, पैकअप होने वाला था। तो हुँ। इम्तियाज अली ने कहा कि एक बार लाइंस कर लें हेमंत। मैंने हाँ। जब लाइंस करना शुरू किया तो उनको लगा, अरे ये तो बिल्कुल सीन तैयार है। तो जो सीन कल होने वाला था, वो उसी वक्त हमने उस दिन पूरा कर लिया था। तो हेमंत जी, ये वो थिएटर का जादू है ना? बिल्कुल, बिल्कुल है, मानते हैं इस बिल्कुल, बात को? ये थिएटर का बिल्कुल, जादू है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जी। वो जी। बड़ी कमाल की याद रही उसकी। वो हुँ, सीन भी हुँ। जो है, अगले दिन जो होना था वो हमने उसी दिन पूरे सीन कर लिया था। जी। बड़ा मजा आया इम्तियाज भाई के साथ काम करके। बहुत ही अच्छे, जी। बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं वो। जी। जी। अभी-अभी आपकी एक और फ़िल्म रिलीज़ हुई है यारा ज़ी5 पर। उसके बारे जी, में हम जानना चाहेंगे। उसके उससे जी, आपका एसोसिएशन, आपका अनुभव? जी। मैं जब मैंने वॉरियर एक फ़िल्म की थी, हुँ, उससे हुँ। भी हिमांशु धूलिया जी जुड़े हुए थे। उस दौरान मैं एक फ़िल्म कर रहा था, द सिस्टम। सिस्टम फ़िल्म प्रोड्यूस की थी झामू सुगन जी ने, एंड आई वाज़ इन द मेन लीड, नेगेटिव रोल में। मैं उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा था, बहुत बड़े बैनर की फ़िल्म थी। एज़ अ प्रोड्यूसर उनकी पहली फ़िल्म थी, झामू सुगन जी की, क्योंकि उन्होंने लगान और कई सारी फ़िल्में एज़ अ फाइनेंसर ही की थी। जी। बहरहाल वो फ़िल्म किसी तरह से नहीं आ पाई, लेकिन उस फ़िल्म के ज़रिए मेरी कास्टिंग जो है वॉरियर के लिए अचानक हो गई थी। हुँ, हुँ। बाद में पता लगा तिशु भाई इससे जुड़े हुए हैं। तिशु भाई के साथ काम करने का मुझे मौका बहुत समय के बाद मिला, वो भी फ़िल्म हुँ, यारा की वजह से। अ, डायरेक्टली मैं उनको सेट पर ही मिला, कि मैं दिल्ली में, मुझे बुलाया गया था क्लासेस के लिए, तो मैं ऑलरेडी दिल्ली में था, मैं क्लासेस ले रहा था। तो मैं खाली समय क्या करूँ, तो जाकर के 2 घंटे की क्लास करके अपने घर पे वापस, वो पूरा दिन तो घर में अच्छा लगता भी नहीं था। तो उस जी। दौरान ही मेरे पास कॉल आया कि हेमंत भाई, ये रोल आपको करना है, और ऐसे-ऐसे तिशु भाई मिलना मतलब चाहते हैं, और आपको मसूरी जाना है 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा देखो, रोल अगर अच्छा होगा तब करूँगा, अदरवाइज़ चाहे कोई भी हो मैं नहीं करूँगा। तो नहीं, नहीं हेमंत भाई, रोल बहुत अच्छा है, आप आ जाइए। और चूँकि तिशु भाई एनएसडी से भी थे, और जी। थोड़ा मुझे भरोसा हुआ, मैंने नहीं, चलो थिएटर के लोग हैं ये,
और तिग्मांशु भाई की फिल्में पहले देख चुका था। तो सेट पे पहुंचने के बाद फिर उनके साथ मैंने काम किया। वहाँ विद्युत जामवाल बहुत ही निहायत कमाल के इंसान, वो सीखने की ललक उनके अंदर कमाल की है। तो वहाँ इन सब के साथ मैंने शूट किया। उसके 2-3 महीने के बाद फिर शूट किया हमने राजस्थान में। वो शेड्यूल टोटल मेरे कैरेक्टर के ऊपर ही था। तो वहाँ एक अलग था, काफ़ी स्क्रिप्ट, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट अल्टीमेटली टिशू भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कमाल के डायरेक्टर हैं वो। और उसमें वही बात कहूँगा कि थिएटर कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है कि जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये बात बिल इम्तियाज अली भी थिएटर से ही है। तो एक्ट वन ग्रुप से रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं नादिरा जो है, जी का नादिरा जी का है ना? नहीं नहीं, एक्ट वन तो अपने ये दिल्ली वाला है, जो ओह! ये हाँ। एन के शर्मा भाई और अपना जी, 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 जी। सुजीत माज़रत। सरकार सुजीत जी, सरकार भी जी, जी, उसी में है। जी। तो थिएटर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत जरूरी, बहुत बड़ी चीज बिल्कुल, है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और ये जानना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन खासकर 1-2 एक आध प्लेस कर लिए तो उनका नेक्स्ट टारगेट रहता है कि हमें बॉम्बे जाना है। जी तो वहाँ जाके किस तरह की मुश्किलात, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उनके लिए जो उनका बस आँखों में सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं कि बस ये प्रोडक्शन कर ली, 1-2 प्रोडक्शन कर ली, बॉम्बे जाके कुछ करना है। तो क्या कहेंगे आप? क्या मैं- गाइडेंस जी, देंगे? मैं सही बताऊं, बड़ा अफसोस होता है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो थिएटर को एक सीढ़ी मानता है फिल्मों के लिए। वो सीढ़ी की बिल्कुल। तरह से इस्तेमाल करता है। 2 प्ले हुँ, हुँ। करने के बाद बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि हम थिएटर से हैं, चाहे जी। भले ही उसने 2 प्ले कर लिए, और उसका टारगेट होता है फिल्में। और उनको लगता है कि चलो ये, अब दूसरी बात, अभी ये क्या इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मामला आ गया है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे सोशल मीडियम ऐसे आ गए हैं जहाँ आप खुद ही कुछ बना करके आप अपलोड कर रहे हैं, या कहीं छोटी सी शॉर्ट फिल्म में कहीं काम मिल गया आपको, वेब सीरीज में कहीं काम मिल गया, उससे कैरियर तो बनते नहीं है। हुँ, हुँ। फिल्मों फिल्मों और पर्दे पर आना बड़ी आसान बात है, लेकिन लगातार आना बड़ा मुश्किल है। जी, लगातार आना वो तो आपकी प्रतिभा के उसी पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो बिल्कुल। यही कहूँगा कि आप जो है एक बाकायदा प्रॉपर समय दें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर अपने आप को परखें, और बहुत ही क्रिटिकल नज़र से परखें। तब जाकर के और डिसाइड करें कि मुझे करना ये है। अगर डबल तरीके से हम अब भी प्रदीप जी से बात चल रही थी कुछ समय पहले, मैंने यही बात शेयर की थी कि जब आधा अधूरा ज्ञान हमारे पास होता है, मतलब उसको आधा अधूरा भी नहीं कहूँगा, बॉम्बे आना बहुत आसान बात है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे जो एक्टर, जो बेचारे एक्टिंग करने यहाँ पर आते हैं, बाद में पता लगता है बेचारे ब्रेड एंड बटर के लिए आप असिस्ट कर रहे हैं कहीं पर। सही कह रहे हैं। क्योंकि आप सही। क्योंकि उस लेवल पर compete करना आप प्रॉब्लम है आपके लिए। तो इससे अच्छा है कि आप जो है बाकायदा अपने ऊपर काम करें, और फिक्स करें कि मुझे डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, तो उसी पर काम करें, उसी की ट्रेनिंग लें, लोगों से सीखें, क्योंकि लाइफ का सवाल है, लाइफ बिल्कुल का सवाल सही, बिल्कुल सही। है। जी। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सुचित्रा जी, सुचित्रा गुप्ता जो एक नाम है कला के क्षेत्र में, दिल्ली थिएटर में, दिल्ली मीडिया में एक नाम है, वो हमसे जुड़ी हुई हैं। जी, राजीव मेनी जी कह रहे हैं कि थिएटर से ही इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। बिल्कुल सही कहा। और बिल्कुल आप सही। भी ये मानते होंगे कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार हो सकता है। क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल कहूँगा जी। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक छोटा-सा अपने लिए, अपने आप को रख कर के एक बात कहता हूँ। मैं बड़ा डरा हमेशा महसूस करता हूँ, हुँ, और उसमें मैंने एक अपने अंदर से एक डिवाइस खोज ली है कि नहीं, मेरा अभिनय जो है वो मेरे साथ-साथ चलता रहे इन द सेंस कि मैं जो रोल करूँगा, हुँ, वो हुँ। रोल ऐसा हो कि हाँ, वो इतना प्लॉजिबल हो मेरी ऑडियंस के लिए कि उनको लगे कि हाँ, ये रोल यही कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने अंदर का जितना भी कचरा है वो साफ करता रहूँ, ये एज़ अ बहुत ह्यूमन। ज़रूरी है। ये अब बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात कही है आपने। और अभी आपने एक बात कही तो कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहते हो कि मैं इसको करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसे तो कई सारे किरदार हैं, हुँ, कई हुँ। कई सारे किरदार हैं, बट ये है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जिसको अपनी लाइफ के साथ-साथ जीने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैंने जी। एक प्ले अभी किया था, हुँ, हुँ। जिस फेस्टिवल में हुआ था अपना चंडीगढ़ में।
प्ले सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लाइफ पर था। तो वो प्ले मतलब अपने आप स्क्रिप्ट कमाल की स्क्रिप्ट थी, उसको करने में बड़ा मजा आया मुझे। ऐसे कई सारे ऐसे रोल्स, जैसे अश्वत्थामा मैंने किया था अंधा युग का, उसको करने में बड़ा मजा आया। तो किरदार अच्छे हों तो फिर बात अलग हो जाती है, मतलब जो है फिर ऐसा कुछ नहीं रहता कि हाँ चाहते हैं कि हाँ जितने किरदार आते रहे हमें करने को मौका मिले, बस वैरायटी हो करने के लिए, जी 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 वैरायटी हो। जी। हाँ जी, ये हाँ जी। बताइए कि एक रंगकर्मी के लिए जनरली अगर मैं बात करूं तो पढ़ना कितना जरूरी है? कई हाँ या अपनी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से, जैसे मैं आज की ही बात करें, अपनी यंग जनरेशन की बात करूंगी, वो कहते हैं कि हम अपना कैरेक्टर पढ़ लें वही काफी है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किताबें पढ़ना, अपनी स्क्रिप्ट को पी लेना, अपनी स्क्रिप्ट की आत्मा को जान लेना कितना जरूरी है, आप बताइए। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आज के समय में क्या है कि अम, लोगों को लगता है कि एक्टिंग के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जबकि और पढ़ाई को लेके लोग ये कहते हैं कि पढ़ने का मतलब है बीए एमए और वगैरह वगैरह। पढ़ाई एक्चुअली असली पढ़ाई लिटरेचर की है, जो हमें थिएटर के माध्यम से मिलता है। लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप समय और पास्ट हो या और भी ज्यादा पुरानी बात या करंट की और अलग अलग जगह की लोकेशंस, अलग अलग जगह की जी बैकग्राउंड के नॉवेल्स, स्टोरीज, किस तरह की सोसाइटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों का हमें पता लगता है। तो उससे हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है एनहांस होती है। पढ़ने से आदमी का इंटेलेक्ट बढ़ता है, और इंटेलेक्ट बढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी किरदार को समझ पाएंगे या किसी इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, वही हमें पोर्ट्रे करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, मैं छोटी सी अपनी एक बात जोड़ दूं आपको। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, ईश्वर की कृपा से मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होती है, अगर मैं शूटिंग की बात करूं या प्ले की बात करूं, वो स्क्रिप्ट का एक भी पन्ना मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है, क्या बात है! क्या ये चीज सबको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो आपकी स्क्रिप्ट है, दैट इज लाइक ए गॉड टू यू। बहुत यस। खूबसूरत बात कही आपने जी। जारी रखिएगा प्लीज, तो मैंने बीच जैसे में मैंने बोल दिया। हाँ नहीं नहीं, अरे प्लीज, मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने एक फिल्म की थी फैंटम, वो मैंने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी, कबीर खान उसके डायरेक्टर थे। मैंने कबीर खान जी के वजह से, और साजिद की दूसरी फिल्म थी ये हाईवे के बाद, तो मैंने वो फिल्म की थी। और उसमें जो डायलॉग थे, जो स्क्रिप्ट थी, उसमें डायलॉग नहीं थे लेकिन पूरा स्क्रीन प्ले था मेरे हाथ में। और जैसे मैंने हमेशा मैं काम करता रहता हूँ, जब तक शॉट पूरा ना हो जाए मैं उसको छोड़ता नहीं। याद है मुझे, लेकिन वो करंट मुझे देता रहता है, हाथ में जब रहती है, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है इसमें और कुछ क्या है, कुछ क्या छिपा हुआ है। बिकॉज आज के एक्टर्स, मतलब एक्टर्स जनरली, एक्टर के मन में रहता है कि हमें अपनी लाइन्स याद हो गई हैं, कोई एक्टर की भी लाइन्स याद कर दी और फिर हम अपना बिल्कुल अपने वर्ल्ड में रहते हैं। तो वो जो है, जो स्क्रिप्ट, जो पन्ना आपका लिखा हुआ है, वो कब आपको क्या क्या चीजें इनडायरेक्टली दे रहा है आपको, तो इसलिए पढ़ना और जी किताबों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। लाइंस पर लगातार काम करना जरूरी है। जी जी। आशुतोष जी हैं, अविनेंद्र आशुतोष जी, हाँ उन्होंने हाँ लिखा है कि निराला जी की कोई रचना सुनाइए हिम्मत भाई। उन्होंने लिखा है आपके लिए, तो अब आपको सुनाना पड़ेगा कुछ और। हाँ। आशुतोष भाई, मैंने जब शुरुआत हुई थी तभी मैंने एक निराला जी बहुत की एक खूबसूरत था वो। पंक्ति सुनाई थी, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। निराला जी के और भी हाँ, एक और कविता है उसमें, वो कोशिश करता हूँ। जी जी बिल्कुल। सिद्ध योगियों जैसा यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों की कठिन सेज पर,
बीत चुका है विकचुंबित चतुरंग काल गत, यतिवादा यतिवादा ध्वनि अलंकार रस राग बंध के, वाद्य छंद के रणित भणित चुट चुके हाथ से क्रीड़ाएं पीड़ा में परिणत मल्ह मल्लसी, मारे मूर्छित हुई निशाने चूक गए हैं, झूल चुकी है खाल ढाल की तरह तनी थी, झूल चुकी है खाल ढाल की तरह तनी थी, पुनः सवेरा एक और फेरा है जी का, पुनः सवेरा एक और फेरा है जी का, पुनः सवेरा एक और फेरा है जी का। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये बात सच है, संगीत हो या थिएटर हो, वो आपको ऊपर वाले से मिलाता है। बहुत रूहानी, बहुत ही रूहानियत। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। सरला जी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और नाटकों से जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, वो हमारे साथ हैं। वसंत जी हैं हमारे साथ, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग। त्रिविद हमारे साथ हैं। त्रिविद एक यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हैं। वो लिखते हैं कि यूपीएससी के बाद जो सबसे ज्यादा थिएटर में ही पढ़ना पड़ता है। और मुझे लगता है बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल 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 जी। आप एक लेखक भी रहे हैं, आप रंगकर्मी रहे हैं, आप एक प्रोड्यूसर भी रहे हैं, तो गाते भी बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आपकी रूह से क्या जुड़ा हुआ है? जी जी, आपकी रूह से क्या जुड़ा हुआ है इन सब में कि इसके बगैर तो आई जस्ट कांट लिव? मेरी रूह से जो जुड़ा हुआ है वो संगीत, क्या बात, म्यूजिक। और जो बिल्कुल सही सुर जब किसी का सुनता हूँ तो अपने आप रोना आ जाता है, अपने आप रोना आ जाता है। बिकॉज वो जो साउंड है ना, वो इतना आप वहां तक आप तक पहुंच जाता है, आपको लगता है कि कितना खूबसूरत गाया है। वही चीज मैं खोजता हूँ अभिनय में, कि अभिनय को इस तरह से और कितना हम सिद्ध कर सकें ताकि वो दर्शकों तक जब जाए तो ऐसा लगे म्यूजिक है, ऐसा लगे कि संगीत सुन रहा है। बिकॉज गाना एक तरीके से कहना होना चाहिए और कहना एक तरीके से गाना होना चाहिए। आप जो लाइन बोल रहे हैं वो इतना म्यूजिकल हो वो कि एक लेमैन से लेकर के इंटेलेक्चुअल तक पहुंचे, और गाना ऐसा हो जो गाया ना जाए, कहा जाए कि वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं क्या बात जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आप चाहते हैं कि हमसे शेयर करें? कुछ ऐसा वाकया आपकी लाइफ से जुड़ा हो, आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ? नहीं, ऐसे तो तमाम वाकये आते रहते हैं। मैं सच बताऊं काजल जी, मैं बहुत सारी चीजों को जर्नी में जो चीजें होती हैं मैं उसको पास करके साइड में कहीं रख देता हूँ। और मैंने सोचा हुआ है कि हाँ, जो मैं चाहता हूँ, जैसे सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ, मैं चाहता हूँ कि हाँ, वो जो चीज अगर उस वक्त मुझे मिलेगी तो थोड़ा सा ठहरूंगा और फिर मैं जर्नी देखूंगा कि कौन कौन सी चीजें कब कब क्या क्या हुई, बैठ के भी पछताऊंगा, हंसूंगा। तो मैं अक्सर जो है काम करके भी भूल जाता हूँ और जो है क्या क्या बीता, क्योंकि उसको भुलाना जरूरी है। अच्छी चीजों को साथ रखें और उसमें से क्या अच्छी चीज हम मेंटेन कर सकते हैं उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। बुरी चीजों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है उसको साथ रखने का। जी, यंग थिएटर प्रैक्टिशनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि थिएटर से बड़ा मीडियम कोई है नहीं एक्चुअली। अगर अभिनय, क्योंकि देखिए ना आप, थिएटर चाहे वो ओपन एयर में हो चाहे प्रोसीनियम में हो, वो आपको इतना मैथ समझा ही देता है कि हमें कितना एक्ट करना है, कितना अपने आप को
दर्शकों के सामने, क्योंकि पहली रोड से लेकर के आखिरी रोड तक बड़े जादू वाली बात होती है कि आप बिल्कुल आगे मतलब स्टेज के बिल्कुल दर्शक के पास खड़े हुए हैं और बिल्कुल आगे के बाद पीछे वाला जो हमारा दर्शक है वहां तक भी आपकी वॉइस पहुंच रही है और सामने वाले को कर्कश लग भी नहीं रही जो आपके बगल में बैठा हुआ है। तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिस के जरिए ही आएगा। आज के जितने भी यंग ऐसे जो थिएटर में आना चाहते हैं उनसे बस यही कहूंगा कि आप मन लगा करके थिएटर करते रहें। सीखने को बहुत कुछ है, मतलब अनंत यात्रा है सीखने की। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ एंड हो गया। आपको हर कदम पे ऐसा लगेगा कुछ अचीव करने के बाद कि यार बहुत लंबा अभी रास्ता है हमारा, अभी वो थिएटर के जरिए ही हो सकता है। बिल्कुल, और थिएटर आपको जीने की कला सिखाता है, आपको एक संपूर्ण इंसान बनाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी टेक्निकल टीम में से पंकज और रोहित, आप कुछ सवाल, आपके पास भी कुछ सवाल थे, तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पंकज, हमारी टेक्निकल टीम में से पंकज कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अमरजीत अरोड़ा जी ने लिखा है कि आई एम ए सीनियर सिटीजन और मुझे सीखने का बहुत शौक है, मेरा एक जुनून है सीखना, ये उन्होंने लिखा है, और वो एक सीनियर सिटीजन है। बहुत और आशुतोष जी का मैसेज है, अविनेंद्र आशुतोष जी का, फिल्म यारा में आपने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अरे थैंक यू आशुतोष भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल मैं ही देख लूं, काफी सवाल तो मैं कर चुकी। पंकज जी आ गए हैं। पंकज, मुझे लगता है उनके नेटवर्क में फिर से कोई इश्यू हो गया है। पंकज, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत से लोग आज हमसे जुड़े हैं। और जी जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हेमंत जी, हम चाह रहे थे कि क्योंकि पंकज के पास भी कुछ सवाल थे जो आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नेटवर्क का कोई इशू हो, उनका मुझे लगता है नेटवर्क का ही इशू हो रहा है। हेलो हेलो पंकज। हेलो, हाँ पंकज, हेलो पंकज, कोई आवाज सवाल? मेरी आपकी आवाज आ रही है, आप कोई सवाल पूछना चाहते थे लेकिन आप दिख नहीं रहे। हाँ, सवाल मैं सवाल पूछना चाहता था। जी पूछिए। हाँ हाँ हाँ, सवाल पूछिए। उस पल के बारे में बताइए जब आपको ये लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है। जी, ऐसा मोमेंट जब लगता है कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मुझे सिर्फ एक्टर ही बनना है, इसके बारे में जानना चाहिए। जी जी, मेरे पेरेंट्स जो है उनको फिल्में देखने का शौक था, और उसके बाद फिल्में जब देखने जाते थे तो बचपन से ही जो है फिल्मों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। एक एज तक आते आते मुझे लगा कि नहीं, ये काम बहुत अच्छा है, मतलब मुझे यही करना चाहिए। और जैसे जैसे 7th 8th स्टैंडर्ड में आया, मैं मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। हालांकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जो है, जैसे और पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई सुरक्षित काम करे, तो पापा मेरे चाहते थे डॉक्टर बने। उसके लिए कई सारी मैंने जो है कोचिंग्स वगैरह भी की, बाहर भी गया, मैं बाहर से वापस भी आ गया, तो मेडिकल करने के लिए गया था, मैं छोड़ छाड़ के वहां से वापस भी आ गया था, क्योंकि मैं तय करूँ। उसके बाद थिएटर, सीरियस थिएटर जब मेरा शुरू हुआ तो वो सिर्फ मैं पहले मेरा ये मानना है कि आपका, आप अगर भटक रहे हैं कहीं पर तो गड़बड़ है। 12-13 साल में ही डिसाइड हो जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स एक एज के अंदर कि आप क्या करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से आपकी नींव पड़ती है, और बहुत पहले डिसाइड कर चुका था कि नहीं, मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता, मैं एक्टर ही बनना चाहता था। और ये सोचा था कि हाँ, एक समय के बाद जो है तो भी सीखा है, फिर फिल्म डायरेक्ट करेंगे। रही बात राइटर होने की, तो मैं क्योंकि राइटर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, और मेरा हमेशा ही मानना रहा, या तो सर बहुत कमाल की आपके पास हो, या फिर आप जो बनाना चाहते हैं उसे तो खुद लिखें। बिल्कुल। तो इस बहाने से मैं राइटर भी, मतलब बहुत बड़ा शब्द है, मैं राइटर नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ, जो बनाना चाहता हूँ लिखने की कोशिश करता हूँ,
चूंकि मेंबर हूँ राइटर एसोसिएशन का, इसलिए मेरे साथ में मेरे आगे राइटर भी लिखा हुआ है। और मेरा जो मेरी जो कंपनी है उसका मैं प्रोप्राइटर हूँ, उसके प्रोड्यूसर हूँ। ये सब है और कुछ नहीं है, बस बेसिकली आई एम एन एक्टर फर्स्ट। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, और इतनी खूबसूरत बातचीत हुई है आपके साथ, और आई एम श्योर जितने भी यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हमें देख रहे होंगे उन्हें जरूर आपकी बात से उनको इंस्पिरेशन मिली होगी। और बहुत सारे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं थैंक यू कहती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू काजल जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू।